उन्वान आहट, वो घर जो कभी खाली नहीं रहा। ये एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक बहुत पुराना और वीरान सा घर था। लोग कहते थे कि वो घर खाली नहीं है। वहां कुछ ऐसा है जो नजर नहीं आता मगर महसूस जरूर होता है। वहां रहने वालों ने हमेशा अजीब और गरीब चीजें देखी हैं, लेकिन आज कोई वहां रहने के लिए तैयार नहीं होता। नवीद एक नौजवान जो शहर से आया था। इसे उन कहानियों पर यकीन नहीं था। इसने सोचा कि ये सब लोगों की बातें हैं और वो इस वीरान घर में एक रात गुजारने का इरादा करता है। इसके दोस्तों ने इसे समझाने की कोशिश की, मगर नवीद का एतमाद कुछ और कह रहा था। इसने फैसला कर लिया कि वो आज रात इस घर में अकेला जाएगा। रात का वक्त था। नवीद ने अपने कदमों को इस पुराने घर के अंदर रखा। दरवाजे पर जंग आलूद कुंडी को खोला और जैसे ही अंदर गया एक सर्द हुआ का झोंका इसके चेहरे से टकराया। घर में अंधेरा था और एक अजीब सी बसानित महसूस हो रही थी। नवीद ने अपना टॉर्च निकाला और घर का जायजा लेना शुरू किया। नवीद अभी चल ही रहा था कि इसके पीछे एक आहिस्ता सी सरगोशी सुनाई दी। इसने जल्दी से पीछे मोड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। नवीद ने इसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ने लगा, लेकिन वो सरगोशी अब करीब आती महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसके कान के पास आकर सरगोशी कर रहा हो। नवीद का दिल जोर से धड़कने लगा। चलते चलते नवीद एक बंद कमरे के पास पहुंचा। इस दरवाजे पर कदीम तालू लगा हुआ था, मगर इसे महसूस हुआ जैसे दरवाजे के पीछे कुछ हरकत कर रहा हो। इसने दरवाजे के पास कान लगाकर सुनने की कोशिश की और अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। नवीद पीछे हिट गया और उसका जिस्म खौफ से लरजने लगा, मगर उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ने का फैसला किया। नवीद को एक खिड़की नजर आई, जिसमें से एक साया बाहर झांक रहा था। इसने टॉर्च की रोशनी इस तरफ डाली, मगर वो साया गायब हो गया। नवीद की आंखों में खौफ साफ झलक रहा था, मगर उसने दिल को काबू में रखा। इसी दौरान इसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चलकर उसके करीब आ रहा हो। नवीद ने एक कमरे में चंद पुरानी तस्वीरें देखी। ये तस्वीरें किसी जमाने के लोगों की थीं, मगर उनकी आंखें नवीद को घोर रही थीं। नवीद ने तस्वीरों से नजरें हटाईं, मगर उसके दिल में एक खौफ की लहर दौड़ गई। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे तस्वीरों में मौजूद लोग जिंदा हों और इसे अपने करीब बुलाना चाह रहे हों। नवीद ने महसूस किया कि ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाजें आ रही हैं। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर पहुंचा, मगर वहां कोई नहीं था। अचानक एक पुरानी कुर्सी हिलने लगी और एकदम से वो आवाजें खामोश हो गईं। नवीद ने खुद को मजबूत किया और दिल में सोचा कि ये सब महज वहम है। अब नवीद को किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा, जैसे कोई इसके पीछे खड़ा हो और इसे देख रहा हो। इसने पीछे मोड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। फिर अचानक एक ठोकर लगी और वो जमीन पर गिर गया, लेकिन जब इसने अपने आप को संभाला तो इसे महसूस हुआ कि वहां कुछ ऐसा है जो नजर नहीं आ रहा। नवीद को इस घर के बारे में एक पुरानी कहानी याद आई। कहा जाता था कि इस घर में एक खानदान रहता था जो किसी हादसे में हलाक हो गया था। तब से उनकी रूहें इस घर में मौजूद थीं और किसी को वहां रहने नहीं देती थीं। यही वजह थी कि लोग वहां जाने से डरते थे। मगर नवीद को अब इस बात का यकीन होने लगा था कि वो कहानियां सच्ची हैं। नवीद को अब यकीन हो गया कि वो इस घर में महफूज नहीं है। वो बाहर जाने का सोचने लगा, मगर दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, मगर जैसे किसी ने दरवाजे को अंदर से मुकफ्फल कर दिया हो। इसी लम्हे इसके कानों में एक भयानक आवाज सुनाई दी, ये घर कभी खाली नहीं रहा और न ही तुम यहां से जा सकते हो। नवीद ने अपनी जान बचाने की दुआ मांगनी शुरू कर दी। इसने अल्लाह से मदद की इल्तिजा की और वदा किया कि वो कभी दोबारा ऐसी जगह नहीं आएगा। जैसे ही इसने दुआ मांगी, दरवाज़ा खिल गया और एक रोशनी का झमिक्का हुआ। नवीद ने जल्दी से घर से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर उसके पैरों में लर्जिश थी। बाहर आकर नवीद ने सुकून की सांस ली और जल्दी से इस घर से दूर हो गया।
इसे अब यकीन हो चुका था कि वो घर खाली नहीं है और वो कहानियां झूठी नहीं थीं। नवीद ने अपने दोस्तों से वदा किया कि वो कभी दोबारा ऐसी जगह नहीं जाएगा। ये रात इसके लिए एक सबक बन चुकी थी और इसे एहसास हुआ कि बाज़ चीज़ें इंसान की समझ से बाहर होती है। इस कहानी का सबक यह है कि तजस्सुस इंसान को मुश्किल में डाल सकता है। कुछ राज ऐसे होते हैं जो बेहतर है कि हमेशा पर्दे में रहें। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि ऐसी जगहों से दूर रहना चाहिए जो वीरान और पुरअसरार हों, क्योंकि बाज़ औक़ात वहाँ कोई ना कोई ज़रूर होता है जो नज़र नहीं आता मगर महसूस ज़रूर होता है।